बच्चों जब हम किसी का इम्पैक्ट, अब फिर फॉर एग्जाम्पल मैं ये कहती हूँ कि सबा है या मैं ये कहती हूँ कि अलिश्मा है, तो मैं ये आप लोगों में से कोई एक स्टूडेंट ऐसा है कि जिसकी हैबिट्स ऐसी हैं कि वो बहुत ज्यादा टाइम की पाबंदी करता है, बहुत ज्यादा उसको अपने चीजों को ऑर्गेनाइज करता है, अगर वो चीज आपसे सीख के कोई दूसरा फैलो भी वो करना शुरू कर दे तो मैं ये कहूंगी कि आपका इम्पैक्ट उसके ऊपर ये हुआ। तो प्राइमरीली जब हम इम्पैक्ट की बात करते हैं तो इस्लामी तहजीब के इम्पैक्ट से हमारी मुराद ये है कि इस्लामी तहजीब का बाकी तहजीबों के ऊपर क्या असर हुआ, या इस तहजीब की ऐसी कौन सी चीजें हैं कि जो हमें बाकी तहजीबों के ऊपर असरअंदाज होती हुई दिखाई देती हैं। अगर हम देखें तो प्राइमरीली जब 12वीं सेंचुरी के अंदर 12वीं सदी में हम एक विटनेस करते हैं कि किस तरीके से मुस्लिम लर्निंग्स जो है या मुसलमान जो है या फिर इस्लाम जो है वो हमें फैलता हुआ दिखाई दिया। मगरब के अंदर बहुत सारे लोगों ने मुसलमानों की लिखी हुई जो किताबें हैं, ये मुसलमानों का जो काम है ना, सिर्फ उसको ट्रांसलेट किया बल्कि उससे इस्तेफादा भी हासिल किया। एज अ रिजल्ट हम ये देखते हैं कि जिसके नतीजे में यूरोप जो है उसने इस्लाम के जो इनिशिएटिव्स थे, इस्लाम की जो टीचिंग्स थी, इस्लाम की जो अंडरस्टैंडिंग्स थी, उनके बहुत कुछ सीखा। जबकि हम देखें तो आज का जो इस्लामिक वर्ल्ड है, आज की जो इस्लामी दुनिया है, वो तो फिर वेस्ट के ऊपर में डिपेंडेंट दिखाई देती है। अमेरिकन हिस्टोरियन और फिलोसोफर विल ड्यूरन ये कहते हैं कि तकरीबन 5 सेंचुरीज तक, 700 से लेके 1200 का जो टाइम पीरियड है, उसमें इस्लामिक सिविलाइजेशन या इस्लाम जो है वो लीड करता हुआ दिखाई देता है दुनिया के अंदर। चाहे वो पावर की बात हो, चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर की बात हो, चाहे फिर आपके हुकूमती निजाम की बात हो, मैनर्स की यानी कि आप ये कहें कि अखलाकियात का दर्स हो, या फिर फिलोसफी हो, तिब हो, जिंदगी के किसी भी शोबे को आप उठाएं, मुसलमान आपको लीडिंग रोल के ऊपर दिखाई देते हैं। तभी तो जब हम अब शायद जब कहते हैं ना कि तुम्हें अपने आबा से निस्बत कुछ हो नहीं सकती, तो ये वो आबा हैं कि जिनको तो दुनिया फॉलो करती है। लेकिन आज अगर आप देखें फॉर एग्जांपल, आप आज आपकी इकोनॉमी, आपकी पूरी की पूरी मईशत, आपका पूरा का पूरा मुल्क एक डॉलर की कीमत के ऊपर बेस कर रहा है। यानी कि आप एक इस्लामी तहजीब के बाशिंदे होने के नाते पाकिस्तान को एज अ केस स्टडी अगर कोट करें तो आपकी तहजीब का कोई भी ऐसा पहलू नहीं है कि जो आपकी मगरब के इन्फ्लुएंस में ना हो या मगरबी सिविलाइजेशन या तहजीब का जिसके ऊपर इम्पैक्ट ना हो। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं था। अगर हम हिस्ट्री को देखें या फिर हम तारीख, क्योंकि तारीख का सबसे बड़ा फायदा क्या होता है या तारीख हमें क्यों पढ़नी चाहिए या हमारे पास तारीख क्यों लिखी जाती है, इब्ने खुल्दून भी यही कहते हैं कि तारीख का फायदा ये होता है कि जब आप तारीख को पढ़ते हैं तो तारीख आपके लिए एक इस्लाही नोट आप उसे कह सकते हैं। तारीख आपके लिए एक ऐसी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करती है कि आपको मालूम होता है कि आपने करना क्या है। हिस्ट्री प्रिडिक्ट करती है फ्यूचर को। किसी भी मुल्क या किसी भी शख्स के बारे में आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं, आप उसके आने वाले वक्त के बारे में बता सकते हैं अगर आप उसकी तारीख से वाकिफ होते हैं तो इस्लामिक सिविलाइजेशन की अगर हम तारीख देखें तो ये बड़ी दरख्शां हमें एक बहुत रोशन नजर आती है। सैमुअल पी हैंटिंगटन, इनकी किताब है क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन। अब बुनियादी तौर पे हम अब मगरबी और मशरकी तहजीब की बात करें, मिसाल के तौर पे हम इस्लामी तहजीब और मगरबी तहजीब का एक मवाजना करें। अमेरिकन पॉलिटिकल साइंटिस्ट ये कहते हैं कि जो तहजीबों के दरमियान एक क्लैश है, प्राइमरी तहजीबों में क्लैश क्यों होता है, हमारी आने वाले वक्त की जो जंगें हैं वो तहजीबों की जंगें, वो जंगें दो लोगों की, दो कौमों की या दो कबीलों की नहीं है, बल्कि वो जंगें दो तहजीबों की जंगें हैं। क्योंकि जो तहजीबें होती हैं उनके जो बेसिक बिलीव्स होते हैं, जो बेसिक फंडामेंटल एम्स होते हैं वो बड़े डिफरेंट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल कुछ ऐसी चीजें होती है ना जिन पे आप कहते हैं कि मैं इन पे समझौता नहीं कर सकता, ठीक है। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन पे आप कहते हैं कि ठीक है मैं कुछ आपकी मान लेता हूँ, कुछ अपनी मनवा लेता हूँ। लेकिन कुछ बातें ऐसी होती हैं, इंसान की फैमिली जिस तरह, या इंसान अपनी फैमिली को लेके या कुछ अपने पर्सनल मैटर को लेके इतना टची होता है कि उनके ऊपर वो समझौता नहीं करता। सिमिलरली जो तहजीब होती है ना, तहजीब आपकी या दो तहजीबों के दरमियान के जो इख्तलाफ होते हैं वो बुनियादी मसाइल के ऊपर होते हैं, जैसे कि रब के साथ ताल्लुक क्या है, जैसे कि सियासत, आपका रियासत के बारे में क्या ख्याल है, इंसान का अपने घर के अंदर किस तरीके से अपनी बीवी, अपनी माँ, अपने बहन, अपने बच्चों के साथ कैसे डील करता है, हकूक और फराइज की क्या तकसीम। अब ये बुनियादी चीजें, ये आपके पर्सनल लेवल के मैटर्स होते हैं। तहजीबों के दरमियान का जो क्लैश होता है वो इन बुनियादी मसाइल की वजह से होता है या इन बुनियादी चीजों की वजह से होता है। अब हम ये देखते हैं
کہ اگر ہم ٹریس بیک کریں تو امپیکٹ کب ہوتا ہے؟ امپیکٹ ایسے تو نہیں ہو جاتا میرا آپ کے اوپر یا آپ کا میرے اوپر امپیکٹ کب ہوگا؟ جب ہم آپس میں ملیں گے، جب ہماری کہیں پہ کوئی ملاقات ہوگی، کوئی بات ہوگی، آپ مجھے جانیں گے، میں آپ کو جانوں گی، تو لہٰذا اس کے نتیجے میں میری شخصیت کے کچھ پہلو آپ کے اوپر اثر انداز ہوں گے اور آپ کی شخصیت کے کچھ پہلو میرے اوپر اثر انداز ہوں گے۔ لہٰذا جب ایک تہذیب کسی دوسری تہذیب کے اوپر اثر انداز ہوتی ہے تو اس کے لیے ایک چیز لازمی ہوتی ہے کہ وہ تہذیبیں آپس میں انٹریکٹ کریں۔ تہذیبوں کے انٹریکٹ کرنے سے مراد یہ ہوتی ہے کہ ان تہذیبوں کے باشندے یا لوگ آپس میں ملیں یا انٹریکٹ کریں، تبھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک تہذیب کا دوسری تہذیب کے اوپر امپیکٹ ہوا یا اثر ہوا۔